हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिप स्टोरीज विद सागर, विद मी सागर राजपूत। और बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए। तो वैसे पहले तो कि आप सब लोग ठीक हो ना, घर पे हो सब लोग। आई होप सब लोग सेफ़ है, घर पे है और प्रिकॉशंस प्रॉपरली ले रहे। कोविड का टाइम बहुत ख़राब चालू है अभी। तो ये वीडियो है मुझे एक्चुअली मेरा जो लास्ट वीडियो था उसी पे एक कैडेट है, उनका कमेंट आया था, दीक्षित आनंद करके। तो उनका कमेंट आया था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप लाइक लॉन्ग टर्म जो सेलिंग है आप किस में करना चाहते हैं, उसके जो थोड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं वो बताइए। बल्क कैरियर, कंटेनर, टैंकर, ये सब के विद रिस्पेक्ट टू सैलरी, शोर लीव, सेफ्टी, वो सब के को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाइए सर प्लीज़, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, तो उस पर ही मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिप स्टोरीज विद सागर को, और वीडियो पूरा देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो का टॉपिक जो है कि विच शिप इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म सेलिंग इन टर्म्स ऑफ योर लाइक सैलरी, शोर लीव, सेफ्टी और बहुत सारे एक्सेट्रा जो चीज़ें होती है, उसके मुकाबले में विच शिप इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म सेलिंग। अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप नए हो शिपिंग में, कैडेटशिप कर रहे हो एंड यू वांट टू लाइक गो इन सम पर्टिकुलर नॉट फील्ड बट मर्चेंटिंग फील्ड है, बट इन सम पर्टिकुलर प्रोफेशन विच हैज़, जैसे आप अभी आईटी करते हो तो आईटी में भी कौन सा अलग है, कंप्यूटर का अलग है, ये अलग है। वैसे शिपिंग में अभी बहुत सारे शिप्स होते हैं। पहले मैं उसका एक बता देता हूँ। शिप्स जो होते हैं वो एक तरह के शिप्स सब कार्गो नहीं कैरी करते। कार्गो है जो हम कैरी करते हैं, जो पूरा जितने भी आप देख रहे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो मोस्टली शिपिंग से होता है। तो शिपिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है तो अलग अलग शिप्स कैरी करते हैं। तो अभी पहले जो होता था एक जनरल कार्गो शिप होता था, उसमें सब चीज़ें कैरी होती थी, क्योंकि तभी इतना एडवांस टेक्निक्स नहीं थे। तो अभी जो है वो स्पेशलाइज हो जाए, ब्रॉड मतलब हर एक शिप अलग अलग चीज़ कैरी करता है। जैसे मैं टैंकर में हूँ तो टैंकर में भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे ऑयल हो जाता है, केमिकल हो जाता है, गैस टैंकर हो जाता है। वैसे 3 अलग अलग प्रकार के टैंकर्स होते हैं। बल्क कैरियर्स होते हैं मोस्टली जो कार्गो बल्क में कैरी करते हैं। मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे वीट होता है, कॉफ़ी होती है, ये सब बल्क कैरियर्स कैरी करते हैं। आयरन ओर, सल्फर जो काफ़ी बल्क में होता है। और जैसा हम बोलते हैं ना कि छोटा कार्गो मतलब खुला एक बॉक्स में आपको भरना है, तो वैसा बल्क कैरियर होता है। कंटेनर्स तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे रोड पे भी कंटेनर्स जाते हैं, तो वो कंटेनर्स में भी बहुत सारे गुड्स होते हैं। कोई फ्रोज़न सामान भी होता है कभी कभी, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कपड़े हो गए, ये सब कंटेनर्स में A to Z कैरी कर सकते हैं सामान। तो वो डिपेंड करता है क्या क्या है। फिर हो गए रीफर शिप्स हो गए। रीफर शिप्स बेसिकली सिर्फ रीफर कार्गो कैरी करते हैं, जैसे कि ठंडी चीज़ें। और एक है जो है कार कैरियर, जो सिर्फ कार कैरी करते हैं, उसको हम रोल ऑन रोल ऑफ रोरो शिप्स भी बोलते हैं। तो ये मेन टाइप्स के शिप है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैंने मोस्टली सेल किया टैंकर्स पे। जब कैडेटशिप स्टार्ट की थी तब से टैंकर्स पे। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस टैंकर्स में है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मैंने बल्क कैरियर, कंटेनर, ड्राई शिप्स पे सेल नहीं किया है, तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। बट मैं अपने जो तरफ से है, मैं जितना हो सकता है मैं उतना बता रहा हूँ। अभी ऐसा आप मत समझिए कि मैं टैंकर के बारे में ज़्यादा बताऊँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है उसके, तो आपको टैंकर में जाना, ऐसा नहीं है। सब शिप्स अच्छे ही होते हैं, वो आपको चूज़ करना है। और आप वो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट शिप से ही चूज़ करके जाना है कि आपको टैंकर में जाना है या बल्क कैरियर में जाना है। आप वैसा शिप अगर आपको मिलता है तो आप उस पर देखिए कैसी लाइफ है, उस पर क्या क्या है, उस पर सेफ्टी कैसे फॉलो होती है। एंड देन सेफ्टी तो आपको खुद को कल्टीवेट करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि आप खुद से करना पड़ेगा आपको, तभी आपको लोग फॉलो करेंगे। और वो तो करना ही चाहिए, कोई भी शिप हो, सेफ्टी तो आपको फॉलो करनी चाहिए। बट आपको जैसा आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है तो उसके बारे में मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि हर एक शिप्स के जो है ना अलग अलग लाइफ होती है। उस पर ऐसा नहीं है कि कंटेनर पे एक सेम रूटीन फॉलो होता है, वही टैंकर पे सेम होता है, वैसा नहीं होता। सबके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले मेरे से टैंकर से।
तो मैंने पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप कैडेट शिप कर रहे हैं, जो भी आपका फर्स्ट शिप होगा, तो फर्स्ट शिप में मोस्टली आपको चॉइस नहीं मिलता। जो भी आपको कंपनी बोलती है कि आपको टैंकर पे जाना है, आपको कंटेनर पे जाना है, आपको बल्क कैरियर पे जाना है, तो आपको जाना पड़ता है। बिकॉज ऑब्वियसली आप नए हो तो आपको नौकरी मिल रही है, वही बड़ी बात है। तो आप उसमें ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते हो। और कैडेट शिप या आप अगर ट्रेनी ओएस हो, या आप वाइपर हो इंजन साइड में, या आप ट्रेनी जीएस हो, तो वो टाइम में आपको चूज़ करने नहीं मिलता ज़्यादा। आप जब ऑफिसर बन जाते हो तभी आपको थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप चूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर मेरे को थोड़ा I don't want to go in like chemical tankers, or I don't want to sail in containers. Can you send me to bulk carriers? And अगर आपने उस पर सेल किया पहले और आपको पता है बल्क कैरियर कैसे होता है कि, और can I go on रो ships and all, तो आप ऐसा एक रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि शिपिंग में मोस्टली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। तो आपको शिप मिल रहा है और जूनियर रैंक पे हो, तो आप नौकरी खोने का भी डर होता है कि अगर आप डिमांड कर रहे हो ऐसे, तो कंपनी भी कभी कभी पूछती है कि अरे ऐसा क्यों, आपको वो शिप पे नहीं जाना क्योंकि उस पर काम ज़्यादा होता है क्या, ऐसा वैसा। तो इनिशियल डेज में आप अगर आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करती है और आपको ऑप्शन देती है तो आप चूज़ कीजिए, वरना आपको जो शिप मिल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। उससे एक्सपीरियंस मिलता है, आप नए नए शिप्स करोगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टैंकर से। तो मैंने मोस्टली सेल किया है केमिकल टैंकर्स पे। ऑयल टैंकर मेरा फर्स्ट शिप था, उसके बाद में मैंने जो सेल किया वो सब टैंकर्स ही थे। आजकल ऑयल और केमिकल मिक्स होता है, मतलब ऑयल केमिकल टैंकर उसको बोलते हैं। तो उस पर मैं बता दूँ तो सैलरी वाइज पहले तो सैलरी ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, प्रोडक्ट टैंकर्स, या आप उस मुकाबले में बल्क कैरियर्स भी ले लो, तो सैलरी जो कैडेट्स की है देन जो जूनियर्स ऑफिसर्स की है वो ऑलमोस्ट सेम है। किसी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। $50 ऊपर नीचे होगा, $50 का फ़र्क होगा, और सैलरी वाइज सेम है। ओनली सैलरी डिफरेंस कब आता है, जब आप टॉप 4 में आते हो, जैसे आप चीफ ऑफिसर, कैप्टन हो, या सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर हो, तब सैलरी का डिफरेंस थोड़ा आता है। और या तो आप अगर रेटिंग्स में हो, तो अगर आप जैसे पंपमैन हो या नीचे में फिटर हो, तो उस केस में आपकी सैलरी में डिफरेंस आएगा। क्योंकि टैंकर्स पे मोस्टली पंपमैन होता है, जैसे केमिकल टैंकर, ऑयल टैंकर में पंपमैन होता है, गैस टैंकर में पंपमैन नहीं होता। और ऑफिसर्स में आप देखिए चीफ ऑफिसर और जो है उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू बल्क कैरियर्स एंड कंटेनर्स एंड ड्राई शिप्स। बिकॉज केमिकल टैंकर में ना कि काम बहुत हद से ज़्यादा होता है, काम बहुत होता है। एंड स्पेशली आप जब केमिकल्स कैरी कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी चाहिए केमिकल टैंकर्स में। तो क्या होता है, जो चार्टर्स भी होते हैं जिनका कार्गो होता है, उनको भी एक्सपीरियंस ऑफिसर्स चाहिए। बेसिकली जो टॉप 4 वाले मास्टर्स, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। बिकॉज वो कार्गो इतना एक्सपेंसिव होता है और उसका जो फ्रेट है, जो उसका कॉस्ट होता है कार्गो का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में उनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पे सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलेगी और वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो केमिकल टैंकर्स पे टॉप 4 में सैलरी कंपेयर टू बल्क कैरियर्स एंड ऑल ज़्यादा होती है। अभी कितनी ज़्यादा होती है वो तो मैं एक्चुअली मेरे दूसरे वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सैलरीज कितनी होती है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। बट काफ़ी अच्छी सैलरी होती है केमिकल टैंकर्स, गैस टैंकर्स में और ऑयल टैंकर्स में कंपेयर टू बल्क कैरियर्स एंड कंटेनर्स, ओनली फॉर टॉप 4। बाकी जूनियर ऑफिसर्स, कैडेट और वो सबकी सैलरी सेम रहती है। तो ये होगी सैलरी की बात। सेकंड में आ जाता हूँ शोर लीव टैंकर्स पे जो है वो ये एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पे टैंकर्स में आपको शोर लीव इतनी नहीं मिलती, क्योंकि जो बड़े बड़े टैंकर्स भी होते हैं, ऑयल टैंकर्स, जो लाइक उनके जो पंप्स होते हैं, जो कार्गो पंपिंग की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो शोर पे जो है बर्थ पे आ जाए शिप तो ज़्यादा टाइम नहीं रुकते, 24 घंटे में और 36 आवर्स में शिप निकल जाता है। हमारा भी केमिकल टैंकर था, मैं शिप जो भी शिप्स पे था उसमें ज़्यादा शिप पोर्ट पे रहता नहीं था, मैक्सिमम 2 डेज़। वो भी कुछ डिले हो गया या कुछ हो गया तो आपको 2 दिन मिलेगा, वरना एक दिन 12 घंटे 8 घंटे ऐसे में। क्योंकि केमिकल टैंकर पे क्या हो जाता है कि पार्सल कार्गो होता है। मतलब एक शिप पे अगर आप देखने जाओ तो जो हार्डकोर, मतलब जो फुल केमिकल कैरी करते हैं, उसमें 18 पार्सल, 20 पार्सल मतलब अलग अलग टाइप के कार्गो होते हैं। तो वो कोई पोर्ट में जाते हो तो एक पर्टिकुलर कार्गो ही डिस्चार्ज करते हैं। तो कोई शिप्स में, मैंने भी लास्ट शिप पे किया तो 4 घंटे 6 घंटे में कार्गो खत्म हो जाता है डिस्चार्ज करके, और आपको निकलना पड़ता है विदिन 8 आवर्स। तो शोर लीव वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलती आपको। और
शोर लीव की बात करूँ तो हाँ, शोर लीव तो वही है, गैस टैंकर में भी मोस्टली वैसा ही होता है, ज़्यादा टाइम शिप नहीं रुकता, ऑयल टैंकर में भी वैसे ही है। तो टैंकर्स बेसिकली क्या हो जाते हैं, टैंकर्स पे शोर लीव आपको काफ़ी कम मिलती है कंपेयर टू बल्क कैरियर्स। बल्क कैरियर्स पे शोर लीव सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बल्क कैरियर्स जो है उनको कार्गो अपना डिस्चार्ज करने, लोड करने काफ़ी टाइम लगता है। तो शोर लीव ज़्यादा आपको अगर चाहिए, ज़्यादा आपको बाहर घूमने का शौक है फ्यूचर में, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो बल्क कैरियर्स है उसके लिए बेस्ट। कंटेनर्स में भी सेम प्रॉब्लम है, कंटेनर शिप्स भी ज़्यादा नहीं रुकते पोर्ट में। कंटेनर शिप्स का तो पोर्ट रोटेशन जो होता है, मतलब ये अभी ये पोर्ट पे है और नेक्स्ट पोर्ट, वो भी फिक्स होता है उनका टाइमिंग के हिसाब से, बिकॉज कंटेनर्स का जो ऐसा है कि उनको टाइम पे ही चलना पड़ता है, टाइम इज़ मनी फॉर देम। तो वो लोग का जो शेड्यूल होता है वो 6 मंथ्स इन एडवांस उनका शेड्यूल फिक्स होता है कि ये टाइम ये पोर्ट पे होगा शिप। और कंटेनर्स भी एकदम फास्ट लोड अनलोड करते हैं वो लोग, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। कार कैरियर्स भी सेम है, कार कैरियर्स में भी ऐसे 2 दिन डिपेंड करता है कि अगर कार्स अगर अवेलेबल है या जहाँ पे कार्स डिस्चार्ज करने हैं वहाँ पे है तो फिर ज़्यादा मिलेगा, अदरवाइज कार्स का भी ज़्यादा नहीं होता। तो सिर्फ बल्क कैरियर एक ऐसा है जिसमें आपको शिप है ना शोर लीव थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। बाकी सब शिप्स पे, टैंकर्स पे हो गया, कंटेनर्स हो गया, रोरो हो गया, ये सब शिप्स पे आपको शोर लीव ज़्यादा नहीं मिलती। फिर भी 1-2 दिन तो ठीक है, बट कोई लोगों को क्या है, बाहर जाना बहुत पसंद है। मैंने देखा है बल्क कैरियर्स पे लोग जो है बहुत ज़्यादा घूमते बाहर, आराम से 8-8, 10-10 घंटा रहते हैं। बिकॉज उस पर कभी क्या होता है, बल्क कैरियर्स पे एक और चीज़ है कि अगर वेदर ख़राब हो जाए पोर्ट में, जैसे कि बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो लोग अपना कार्गो जो लोडिंग डिस्चार्जिंग वो बंद कर देते हैं उतने टाइम के लिए, बिकॉज वो हैचेस इतने बड़े बड़े होते हैं, वो लोग ओपन करके रखेंगे तो कार्गो ख़राब हो जाएगा, पानी चला जाएगा। अनलाइक कंपेयर टू टैंकर्स एंड ऑल, उनका पूरा क्लोज लोडिंग डिस्चार्जिंग होता है, तो पानी जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए बल्क कैरियर्स पे एक और चीज़ है, तो शोर लीव है बेस्ट तो बल्क कैरियर्स पे। नेक्स्ट बात आती है सेफ्टी की। तो सेफ्टी की मैं बात करूँ तो सेफ्टी सब शिप्स पे इम्पॉर्टेंट है, बट क्या हो जाता है ना, जैसे कि आप ऐसा अभी टैंकर्स पे तो हम लोग एकदम आटमोस्ट सेफ्टी फॉलो करते हैं एकदम, जितना भी हो, क्योंकि टैंकर्स जैसे कि आप ऑयल टैंकर्स पे हो, पेट्रोल कैरी कर रहे हो, ये कैरी हो, उसमें क्या छोटी सी गलती में भी जो अगर हम करें शिप पर तो इसमें बहुत एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अनलाइक बल्क कैरियर्स एंड ऑल, ड्राइव शिप्स में क्या हो जाता है कि उसमें स्मोकिंग भी अलाउड होता है डेक पर, एंड वहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बिकॉज क्या है वो ड्राई शिप्स है, वहाँ पे ऐसे आग लगने की संभावना नहीं है ज़्यादा। और टैंकर्स पे आप देखने जाए तो छोटी सी चिंगारी भी अगर स्पार्क आ जाए तो उससे भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो जो रूल एंड रेगुलेशंस जो टैंकर्स पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स एंड ऑल। तो वहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बैरियर आ जाता है सेफ्टी का, कि लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि अरे इसमें तो इतना है नहीं ना, ठीक है चलो, कोई सिगरेट पी लिया डेक पे, कोई इधर ये कर लिया, किसी ने लाइटर, कोई मोबाइल यूज़ कर लिया। अनलाइक टैंकर्स वगैरह में ऐसा अलाउ नहीं करते, बिकॉज स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट जैसे हुए हैं जिसमें बहुत लॉसेस हुआ है, लोगों की जान भी गई है। तो टैंकर्स में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सेफ्टी के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अभी टैंकर्स पे केमिकल में और ऑयल में सेल किया है, तो टैंकर्स पे मुझे ज़्यादा सेफ लगता है। अभी बल्क कैरियर्स वाले लोग को मैंने पूछा है, 1-2 लोग को, वो बोले होती है सेफ्टी तो नॉर्मल सेफ्टी, अब पर्सनल सेफ्टी तो फॉलो करने, पर ये सब रूल्स नहीं होते हमारे इसमें। अनलाइक टैंकर्स में होते हैं कि आपको इंट्रिंसिकली सेफ टॉर्चेस, लाइट्स, कैमरास, फोन्स तो अलाउड ही नहीं है डेक पे यूज़ करना। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि वो रूल रेगुलेशन डाले ताकि आपको खुद की सेफ्टी आप फॉलो करें। तो वो एक सेफ्टी के मामले में ये हो जाता है। और लास्ट में बताऊं तो हेल्थ हज़ार्ड, जो हज़ार्ड्स होते हैं बेसिकली हेल्थ के, तो हेल्थ हज़ार्ड्स के मुकाबले में जो टैंकर्स है, बेसिकली केमिकल टैंकर्स हो गए, ऑयल टैंकर्स हो गए, उसमें थोड़ा ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड होता है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच सेफ्टी यू आर फॉलोइंग। वैसा नहीं है कि हेल्थ हज़ार्ड उसमें एकदम ज़्यादा है, बल्क कैरियर में नहीं है। बल्क कैरियर में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, बिकॉज मैंने जैसे बताया सेफ्टी लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये तो लोग लाइटली ले लेते हैं एंड देन एक्सीडेंट हो जाता है। और वही अगर आप टैंकर में देखने जाए तो लोग पहले से सेफ्टी फॉलो करके जाते हैं, तो फिर थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। बट हेल्थ हज़ार्ड के मामले में देखें तो थोड़ा बहुत हेल्थ हज़ार्ड है, थोड़ा केमिकल टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स में ज़्यादा, गैस टैंकर्स में भी होता है बट इतना नहीं, बट केमिकल एंड ऑयल में होता है, बिकॉज ऑब्वियसली केमिकल में थोड़ा केमिकल्स जो है, आप कहीं भी जाए, गैस अगर कहीं से निकल रही है एंड ऑल तो थोड़ा है, तो वहाँ पे आपको सेफ्टी फॉलो करनी पड़ती है प्रॉपरली। उसके भी गाइडलाइंस होते हैं हमारे लिए, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो वो इफेक्ट करता है हेल्थ को। और बल्क कैरियर वगैरह में भी कुछ कार्गो ऐसे होते हैं जो आपको ना इफेक्ट करते हैं। कंटेनर्स में वैसा नहीं है, एंड रोरो में भी होता है एक्चुअली,
रोरो में जो कार्स होती है उनके जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होते हैं वहाँ पे भी उनके रिस्ट्रिक्शंस कुछ कुछ होते हैं। तो कंटेनर्स में ये नहीं होता, रोरो में थोड़ा कम है, बल्क कैरियर्स में थोड़ा कम है, बट केमिकल एंड ऑयल टैंकर्स में ये थोड़ा ज़्यादा हेल्थ के जो है इफ़ेक्ट्स, मतलब आपको हज़ार्ड है एक तरह से, वो एक मैं बताना चाहता हूँ। तो मेन यही 4 चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है कि मतलब कौन से शिप्स में, जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने केमिकल टैंकर के बारे में बताया। ऑयल केमिकल टैंकर, गैस टैंकर ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरी बात अगर आप माने लॉन्ग टर्म का, अगर आप सोच रहे हो कि कौन से शिप पे सेल करना है नहीं सेल करना है, तो मैं एक छोटे से इसमें आपको बता देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आपको है ना ज़्यादा काम नहीं करना है, मतलब ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मतलब आप ऐसा है कि चलो हो जाएगा जो भी है, क्योंकि अगर आप टैंकर्स पे जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एकदम, मतलब आप उधर कोई चांस ही नहीं ले सकते हो कि ऐसा कुछ छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़े बड़े चीज़ ये हो जाता है। वहाँ पे आपको पोल्यूशन का भी एक अलग टेंशन होता है। ऑयल अगर आप कैरी कर रहे हो, कुछ हो ना जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ही है, मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है। काम तो आपको सब जगह करना है, बट कहीं ना कहीं एक ऊपर नीचे होता है ना 19-20 का फ़र्क, वो थोड़ा है। वो अगर आप ड्राई शिप्स में जाते हो तो आपको थोड़ा कम रहेगा, आप अगर टैंकर्स में जाते हो तो थोड़ा ज़्यादा होगा। गैस टैंकर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे तो हल्की सी गैस लीक हो गई, कुछ हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया आप तो जैसे मैंने पहले बताया था कि केमिकल टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स, गैस टैंकर्स पे सैलरी ज़्यादा है, तो जहाँ सैलरी ज़्यादा है वहाँ ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। आपको कंपनी पे कर रही है पैसे, तो वो भी इसलिए नहीं पे कर रही क्योंकि आप उनको शौक है पैसे देने का, आपको उनको भी पता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, और कार्गो का जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। तो दे ऑल्सो वांट पीपल टू टेक केयर, तो इसलिए वो उसमें वो एक सैलरी ज़्यादा है। हम लोग को, हम उसमें बोलते हैं अलाउंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है टैंकर में, इसलिए सैलरी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको शोर लीव पसंद है, आपको बाहर घूमना ऐसा है कि आपको बाहर घूमने चाहिए ना, तो आप बल्क कैरियर्स पे जाइए, रोरो पे जाइए। अगर आपको जैसे मैं बोलूँ आपको फास्ट लाइफ चाहिए एकदम, आपको सिटी के अंदर एकदम शोर लीव जाना है ना, तो कंटेनर्स अच्छा है। बट कंटेनर्स में वही आपको शोर लीव ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगी, बट कंटेनर्स का एक चीज़ अच्छा है कि कंटेनर्स जो भी सिटी होती है वो सिटी के पूरे अंदर तक शिप्स जाते हैं। बाकी जैसे टैंकर्स वैंकर्स हो गए तो उनके टर्मिनल जो होते हैं वो बाहर होते हैं, तो वो एक एडवांटेज है कंटेनर्स में। तो अगर आपको ऐसा घूमना है तो कंटेनर्स पे जाइए। कंटेनर्स पे ऑर्गेनाइज भी होता है थोड़ा, आपको पता है आप कब साइन ऑन करने वाले हो, कब साइन ऑफ करने वाले हो, वो एक चीज़ हो जाती है। कंटेनर थोड़े फास्ट शिप्स होते हैं एंड उनकी जो स्टीयरिंग कैपेबिलिटीज़ होती है वो जल्दी घूम जाते हैं। वो थोड़ा इंजन्स पावरफुल होते हैं, अगर आप इंजन साइड में जा रहे हो वहाँ पे थोड़े इंजन्स भी पावरफुल होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। टैंकर्स पे आप जा रहे हो तो टैंकर्स पे भी बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, तो वो एक चीज़ है। एक सिर्फ चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा वीडियो ख़त्म होने से पहले, तो ये सब तो आपको समझ गया। अगर अभी आप किस में जाना चाहते हैं, सैलरी का तो मैंने बता दिया, टैंकर्स, शोर लीव का ये बता दिया, सेफ्टी का बता दिया। लास्ट चीज़ मैं ये एक ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कहीं कोई भी शिप पे जाना, तो अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचे तो आप यही चाहोगे कि आपकी नौकरी बनी रहे, मतलब आपको शिप्स मिले जल्दी से जल्दी जब भी आप जाना चाहे। बीच में ऐसा रिसेशन आ गया था कि ऑयल टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, ये सब का मार्केट डाउन हो गया था, तो बहुत सारे शिप्स ऐसे एंकरेज पे खड़े थे और बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी, बिकॉज जो ओनर्स थे उनको शिप्स बेचने पड़े अपने, बिकॉज ऑफ रिसेशन एंड ऑल। सो उस टाइम में भी टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, देन कंटेनर्स भी थोड़े चल रहे थे अच्छे, तो कंटेनर्स के तो आपने देखा होगा, एंड गैस टैंकर्स एंड ऑल, उनका बिजनेस कंटिन्यूस चल रहा था बिकॉज उनकी डिमांड है मार्केट में। तो ये एक एडवांटेज है केमिकल टैंकर्स, गैस टैंकर्स एंड ऑल, कि गैस टैंकर्स का भी अभी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज गैस टैंकर्स बहुत सारे आ रहे हैं और सब कुछ गैस में अभी बन रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैस का बढ़ गया, बहुत सारे ओनर्स भी है जो गैस टैंकर्स खरीद रहे हैं, तो इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है केमिकल टैंकर्स, गैस टैंकर्स का। ऑयल टैंकर्स भी अच्छा ही है, बट बल्क कैरियर्स एंड ऑल इसमें थोड़ा सा ये है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं काम नहीं मिलेगा एंड ऑल, बट थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है उसमें। तो अभी आपके ऊपर है आपको कौन सा शिप में जाना है, तो जिसमें भी जाओ होपफुली ऑल द बेस्ट आप सबको जो आप करने जा रहे हो फ्यूचर में।
और अच्छे से काम करिए, बस मेरा वही कहना है, अच्छे से काम करिए, सेफ्टी के साथ काम करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिप मिलेंगे आपको, पहला है दूसरा, बट सेफ्टी कभी भी कोई शिप पर बाईपास मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है काम, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ सेफ नहीं है तो उसके लिए मना कीजिए, आप काम मत करिए, बिकॉज लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ये सब चीज़ें। तो आपके घर वालों के बारे में सोचिए, सबके बारे में सोचिए। और बस यही था एक छोटा सा वीडियो। जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था उनको भी आंसर मिल गया होगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सबको। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके और भी, जैसे जिन्होंने मुझे ये पूछा था, जैसे अभी आपके और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर मैं क्वेश्चन आंसर कमेंट में आंसर कर दूंगा, या तो फिर मुझे ऐसा लगे कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है, इस पे बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं जैसे इस वीडियो में मैंने बताया, तो प्लीज़ और इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शिप स्टोरी विद सागर को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड वैक्सीनेशन लीजिए जल्दी जल्दी और सेफ रहिए। बाय।